तो देखा आपने, दीपाली अपनी शारीरिक इच्छा को मिटाने के लिए इस हद तक नीचे गिर गई कि अपने देवर के साथ ही उसने शारीरिक संबंध बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अक्षय को मजबूरी में आकर एक जुर्म को अंजाम देना पड़ा और उसने दीपाली का कत्ल कर दिया। अगर दीपाली ने खुद पर पहले ही नियंत्रण कर लिया होता तो उसके साथ यह हादसा कभी नहीं होता, लेकिन वह अपनी इच्छाओं के हाथों कठपुतली बनकर नाचने लगी और उसका अंजाम यह हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बहू, दीपाली, ए बेटा उठ ना। अक्षय! 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 देख तेरी भाभी को क्या हो गया। दीपाली, अंकिता, तूने ये किया ना? हाँ, क्या बिगाड़ा था मेरी बहू ने? क्यों मारा दीपाली को तूने? मुझे फोन करके उसने सारी बात बता दी। तेरा और अक्षय का चक्कर चल रहा था। जब ये बात दीपाली को पता चली तो तूने इसे मार दिया। क्यों किया ऐसा? माँ, अंकिता ने कुछ नहीं किया। आप उस पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। उसने खून नहीं किया माँ। अब तू इसकी तरफदारी करेगा? इसने खून नहीं किया तो किसने किया? माँ, इन्हें मैंने मारा है। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे रूम में आकर मुझे जगह जगह हाथ लगाया करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और जब इन्हें पता लगा कि मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई, और वो बोलती थी कि वो मुझसे प्यार करती हैं। भैया को तलाक देकर मुझसे शादी करना चाहती थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये मुझे ब्लैकमेल करती थी, गंदी गंदी चीजें करने को बोलती थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे इन्हें मारना ही पड़ा। मुझे माफ कर दो अक्षय, मैंने तुम पे शक किया और मुझे सच में नहीं पता था कि भाभी ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है। मुझे प्लीज अक्षय माफ कर दो। अंकिता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हमारी इच्छाएं हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, ना कि हम हमारी इच्छाओं के नियंत्रण में। और जब ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो इसी तरह के हादसे और घटनाएं होने लगती हैं। इस तरह के जुर्म होने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस और नीड्स पर कंट्रोल करना सीखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। क्राइम चक्र।